अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपने चैनल कोई सलमान टीवी। आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि आप तक अच्छी अच्छी बातें मैं पहुंचाता रहूं। हुकूकुल्लाह ही नहीं बल्कि हुकूकुल इबाद से, उसके निभाने से, उस पर अमल करने से इंसान बहुत बड़े मकाम और बड़ी मंजिलत हासिल कर लेता है। इसमें आपने अगर देखा हो तो बहुत बड़े लोग जिनका नाम आज भी बड़े एहतराम और तकरीम से लिया जाता है, वो लोग थे जिन्होंने हकूक़ुल इबाद का पूरा पूरा ख्याल किया। वो एक ऐसा नेक बंदा बन सकता है और बन जाता है जो विलायत और वली कामिल के मकाम पर पहुंच जाता है। और आज हम ज़िक्र करेंगे एक छोटे से वाक़या का, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी और जो नहीं रखते उनके लिए भी एक ये नई बात होगी। आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो किस तरह ये मनाज़िलें तय करते हुए इस मकाम तक पहुँचे कि आज भी उनका लोग ज़िक्र करते हैं। मैं आपको एक तहरीर पढ़ के सुनाऊँगा कि इनके बारे में जो कहा गया, जो लिखा गया, वो ये है कि हज़रत जुनैद बगदादी कोई सूफ़ी नहीं थे, बल्कि वो खलीफा बगदाद के दरबार में एक रेसलर थे, एक कुश्ती लड़ने वाले थे। जुनैद बगदादी मशहूर तो थे, लेकिन इतने बड़े पहलवान कि उनका कोई मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होता था। एक दिन दरबार में बैठे थे और खलीफा भी मौजूद था कि एक दुबला पतला शख्स अंदर आया और उसने कहा कि मैं हज़रत जुनैद बगदादी से कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे थे मसाहिबीन, वो बड़े उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये एक दुबला पतला शख्स है, ये जुनैद बगदादी जो बहुत बड़ा रेसलर है उसके साथ ये कैसा मुकाबला करेगा। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी मेरे पास बहुत बड़ा हुनर है, मुझे आबा व अजदाद से एक ऐसा फ़न मिला है और ऐसी चीज़ें मिली हैं कि मैं अगर कुश्ती लड़ूं तो मैं इनको गिरा सकता हूं। तो लोगों ने बहरहाल इसको मजाक समझा, तो जुनैद बगदादी भी राज़ी हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इसके पास बहुत बड़ा कोई दाव है तो मैं इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इस दौरान उन्होंने अपनी तैयारी की और कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए। वक्त मुकर्रर हो गया, जगह तय हो गई, खलीफा वक्त भी वहाँ पहुँच गया। दरबारी और बगदाद के सारे लोग वो भी उस जगह पे मौजूद थे और ये मुकाबला देखने के लिए तैयार थे कि एक तरफ बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा रेसलर, और एक तरफ एक आम आदमी है। तो सारे मैदान में आ गए तो हज़रत जुनैद बगदादी का उन्होंने मजबूती से हाथ थामा, तो वो जुनैद बगदादी ज़रा पीछे हट गया। फिर उसने एक छलांग लगाई। दुबला पतला कमज़ोर सा आदमी जो था वो उछल कर उनके गले से लिपट गया। अब ये तो कोई दाव नहीं है। जब लटक गया उनके सीने से और उनके गले से, तो उनके कान के पास मुंह करके कहने लगा, मैं सैयद ज़ादा हूँ और 7 दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं। ये ढोंग मैंने इसलिए रचाया है ए जुनैद, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि मेरी कोई इज़्ज़त है। जुनैद बगदादी ने ये सुना और ज़मीन पर गिर गए। वो उनके सीने पर चढ़ बैठा और ताली बज गई। दुनिया हैरान परेशान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। जुनैद बगदादी ने कहा कि ठीक है, उसको ऐसा दाव आता है जो दुनिया में किसी आदमी को नहीं आता, और उसके सामने मैं चित हो गया हूँ। ये वाकई ताकतवर है। वो तो जनाब खलीफा ने जो कुछ इनामात, इकरामात और खिलत वगैरह थी वो उनको दे दी। हज़रत जुनैद बगदादी ये सब कुछ देख रहे थे, वो सुन भी चुके थे। वो अपने कपड़े और अपने जिस्म को झाड़ते हुए बाहर निकले
اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، لیکن تیرے ایک بندے کی عزت رکھی ہے، اس کے بدلے میں مجھے تو کوئی روحانی درجہ عطا فرما جو اپنے بڑے لوگوں کو دیا کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ ولی کامل ہوئے، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ذلیل، چھوٹا اور حقیر نہیں جاننا۔ جوں آپ ایسا جانیں گے، آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے۔ جوں آپ حضرت جنید بغدادی کا رویہ اختیار کریں گے، آپ کے درجات بھی بلند ہوتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔